एक लड़की को देखा तो एपिसोड 1249 रोहित के अंदर जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। वो अब भी वही खड़ा था और उसके दिल की धड़कनें उस खामोशी में गूंज रही थी, ताकि कंपनी में किसी भी तरह के डिसीजन लेने में आकाश को दिक्कत ना हो। रोहित ने कहा, इतनी बात तो सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक सच है जो तुम तीनों के अलावा मैं भी जानता हूं। अनिका ने हैरानी से पूछा, कौन सा सच मिस्टर मारवा? कौन सा ऐसा सच जो हमें नहीं पता? रोहित ने धीमी आवाज में कहा, आकाश की लगातार होती जीतों से खुश होकर मिस्टर करण गुलेरिया ने एक वसीयत बनवाई थी। उसके मुताबिक उनके जीते जी या मरने के बाद जब तक तुम चाहो, आकाश के पास कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी रहेगी। मतलब जब तुम चाहो कंपनी की 80% शेयर होल्डर होने के नाते तुम उस कंपनी की असली मालकिन बन सकती हो, और तुम्हारे बाद वो अधिकार हमारी बेटी रिया को मिल जाएगा। रोहित ने एक गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, आकाश उस कंपनी को चाहे जितनी ऊंचाई पर ले जाए, लेकिन हकीकत में वो कंपनी तुम्हारी थी अनिका, और जब तक तुम और रिया ऊंचाइयों पर रहोगी, वो मेरे लिए गर्व की बात होगी। इतना कहकर रोहित ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखें नम थीं। सोचो अनिका, वो बोला, जिस कंपनी की मालकिन मेरी पत्नी हो, जिसका हर प्रॉफिट मेरी क्वीन और प्रिंसेस का हो, तो उस किंग को किसी की मौत की साजिश रचने की क्या जरूरत होगी? वो पल भर के लिए रुका, फिर आवाज और धीमी पड़ गई। अब बात करते हैं दिल की। उसकी आवाज में दर्द था। अनिका, मेरी हकीकत तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ एक कंपनी के लिए मैं अपने ही रिश्तेदार की जान ले लूंगा? तुम जानती हो, मैं बचपन से ही अपने घर में अपने ही बीच पर आया रहा हूं, फिर भी कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया जिससे मुझे खुद से शर्मिंदगी हो। मैं कसम खाता हूं अनिका, मैं बेकसूर हूं, तुम्हारा पति हूं, मुझ पर भरोसा करो। अनिका उसकी आंखों में झांकती रही। उसकी बात सुनकर वो सन्न रह गई थी, क्योंकि उस वसीयत के बारे में मिस्टर करण गुलेरिया, आकाश और वो खुद, इन तीनों के अलावा कोई चौथा नहीं जानता था। तो फिर रोहित को ये सब कैसे पता चला? उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो रोहित? किसने बताया तुम्हें ये सब? रोहित की आंखों में एक उम्मीद चमक उठी। शायद अनीका को अपनी यादें लौट आई थीं। वो थोड़ा मुस्कुराया और बहुत प्यार से बोला, अगर चाहो तो मिस्टर करण गुलेरिया को फोन करके पूछ सकती हो। और वैसे भी तुम अपने पति को अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकती हो? बताओ अनिका, मुझसे कोई बात कैसे छुप सकती है? वो मुस्कुराया, फिर उसकी आवाज में कोमलता घुल गई। जब तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम ही वर्ल्ड फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता हो, तब भी मैं जान गया था। और जब तुमने ये नहीं बताया था कि मेरे बेटे की मॉम तुम ही हो, तब भी मैं समझ गया था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। नॉक नॉक। तीनों बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। आर्यन और अलेक्जेंडर ने रिया को समझा बुझाकर शांत किया था, लेकिन उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था, अंदर ही अंदर तीनों के मन में तूफान मचा हुआ है। क्योंकि कुछ दिन पहले डाइवोर्स की रात जब अनिका बेहोश हुई थी, तो तीनों ने अपने कमरे के दरवाजे के पीछे से माँ बाप की वो पूरी बहस सुन ली थी। अब बच्चों को लगा अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। जैसे ही रोहित ने दरवाजा खोला, तीनों ने एक साथ कहा, हमें बहुत भूख लगी है मॉम डैड। कृपया चलिए ना, डिनर साथ में करते हैं। अलेक्जेंडर ने आर्यन की ओर देखा, आंखों से इशारा किया। इशारा समझकर आर्यन बोला, वैसे भी डैडी, आज तो खुशी का दिन है ना। रिया की याददाश्त वापस आ गई है। अब वो अपने भूलने की बीमारी से पूरी तरह आजाद हो गई है। रिया ने खुशी से अपने हाथ हवा में उछालते हुए कहा, और जल्दी ही मम्मा की यादें भी लौट आएंगी। मम्मा फिर से पहले जैसी हो जाएंगी। हम सबके साथ रहेंगी। रोहित ने हल्की मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और उम्मीद भी।
उसने अनिका की ओर देखा। अनिका ने भी बच्चों का दिल न दुखाने के लिए धीरे से सिर हिला दिया। वो आगे बढ़ी, दरवाजे तक आई और कहा, चलो डिनर साथ में करते हैं। तीनों बच्चे मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और कुछ ही देर में पूरा परिवार डिनर टेबल पर एक साथ बैठा था, जहां हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, मगर हर दिल में एक अनकहा डर और अधूरी सच्चाई अब भी दबे हुए थे। लेकिन एक बार फिर से रोहित मारवा के भीतर घमासान मच गया था। वो खुद से सवाल पर सवाल कर रहा था। क्या अनिका की याददाश्त सच में लौट आई है, या वो ये सब सवाल इसलिए पूछ रही है क्योंकि वो हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है? अनिका ने ऐसा क्यों कहा कि अनिका तो सिर्फ रोहित मारवा की है? कहीं मैं ही तो अनिका पर बेवजह शक नहीं कर रहा? क्या वो आज भी मन ही मन मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं आज भी उससे करता हूं? लेकिन अगर ऐसा है तो जब मैंने उस शख्स के बारे में पूछा जिसके साथ मैंने उसे देखा था, तो उसने डिवोर्स की बात क्यों की? उसने सच क्यों नहीं बताया? ये सब सोच सोचकर रोहित का दिमाग मानो फटने को हो आया था। उसका चेहरा तनाव, चिंता और बेचैनी से भरा हुआ था। वहीं दूसरी ओर अनिका का चेहरा अजीब तरह से शांत दिख रहा था, जैसे उसके भीतर का तूफान बाहर झलकने से डर रहा हो। अनिका ने बहुत प्यार से अपने तीनों बच्चों और रोहित को खाना सर्व किया। रोहित उसकी हर हरकत को बड़े ध्यान से देख रहा था। कभी उसकी आंखों की चमक में खो जाता तो कभी उसके चेहरे की खामोशी में डूब जाता। सभी साथ बैठकर खाना खाने लगे। बच्चे बार बार ऐसी बातें कर रहे थे जिनसे सबके चेहरे पर मुस्कान आ सके, ताकि उस कमरे की भारी हवा कुछ हल्की हो जाए। पिछली रात जो कुछ हुआ था, बच्चे अब सब कुछ रोहित से साझा कर चुके थे। अब वे बारी बारी से वही बातें अपनी मॉम अनिका को भी बता रहे थे। तभी रिया ने हंसते हुए कहा, मॉम, यू नो, माई बोथ ब्रदर्स आर स्टूपिड। ये दोनों इतने पागल हैं कि मेरे पीछे पीछे खुद भी खाई में कूद गए थे। अगर सच में वहां खतरा होता तो क्या खुद को बचा पाते? इतनी भी अकल नहीं थी इन दोनों को। रिया की बात पर सब हंस पड़े। अनिका ने प्यार से अपने दोनों बेटों के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन गर्व और ममता से भर उठी। बच्चे सचमुच अपने माता पिता के बीच की दीवारें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे बस इतना चाहते थे कि उन्हें अपने मॉम और डैड में से किसी एक को चुनना ना पड़े। उनका परिवार फिर से एक हो जाए। खाना खत्म हुआ। सभी डाइनिंग टेबल से उठे। रोहित और अनिका अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे। उन्हें एक दूसरे से बहुत कुछ कहना था, बहुत सी अनकही बातें, बहुत सी अनसुलझी गांठें थी जो खोलनी थी। तभी अलेक्जेंडर ने रिया का हाथ पकड़ लिया और आंखों से इशारा किया। इशारा समझते ही रिया भागती हुई आगे आई और मॉम डैड के हाथ थाम लिए। चलो ना, कुछ खेलते हैं, उसने मासूम मुस्कुराहट के साथ कहा। तीनों बच्चों के चेहरे पर वही मासूम उम्मीद थी कि उनके मॉम और डैड फिर से पहले जैसे बन जाएं, जैसे वे तब थे जब घर में सिर्फ प्यार और हंसी गूंजती थी। रोहित और अनिका दोनों ही बच्चों की इस मासूम जिद को देखकर मुस्कुरा दिए। हालांकि उनके दिल में अब भी अनकहे तूफान चल रहे थे। रोहित बच्चों को प्यार से समझाने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर देखा दादी माँ का कॉल। उसे याद आया कि कल रात से अब तक उसने दादी माँ से बात नहीं की थी। कई बार उनका फोन आया पर उसने हर बार टाल दिया था। उसने मन ही मन सोचा, पहले बच्चों को सुला दूं, फिर शांति से दादी माँ से बात करूंगा। उधर अनिका बच्चों को मना करने ही वाली थी कि तभी उसके फोन पर भी दादी माँ का कॉल आ गया। उसने कॉल रिसीव किया और बालकनी की ओर बढ़ गई। दादी माँ की आवाज सुनते ही अनिका की आंखों में एक नमी सी उतर आई। दादी माँ की आवाज में वही पुराना अपनापन, वही दुलार था जिसने अनिका को पल भर में सुकून दे दिया। दादी माँ ने सबसे पहले रोहित और बच्चों का हाल पूछा, फिर कहा, फोन स्पीकर पर रखो बेटी, मैं सबसे बात करना चाहती हूँ। अनिका मुस्कुराई, बालकनी से लिविंग रूम में लौटी और फोन स्पीकर पर रख दिया। में गूंज रही थी, अरे मेरे बच्चों, मैं कल से रोहित को फोन कर रही हूँ,
एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। पर तुम लोग आजकल के बच्चे हो ना, इन बातों को सगुन अपशगुन कहकर मजाक में उड़ा देते हो। मैं ठहरी बूढ़ी औरत, मेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। दादी माँ की आवाज में हल्की चिंता झलक रही थी। मैंने मना किया था कि इस वक्त घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। फिर भी मन को तसल्ली देने के लिए मैंने घर में पूजा रखवाई थी। दादी माँ की आवाज धीमी पड़ गई थी, पर उनके शब्दों ने घर की हवा में एक अनजाना सन्नाटा घोल दिया था। सब एक दूसरे को देखने लगे जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। ये एपिसोड कैसा है कमेंट्स में अपने राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो केजे स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।